ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सग नंबर 7 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है वर्ण आश्रम के स्थापक और स्थापना का फल। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। इस वास्ते पक्षपात रहित धर्मात्मा सत्यवक्ता पुरुषों ने बेटी पंगत लेन देन रूपी व्यवहार की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए तथा संकर वर्ण की निवृत्ति के लिए तथा धर्म के न्यूनाधिक की उत्कर्षता और अधर्म की न्यूनाधिक की अपकर्षता के लिए तत् धर्म अधर्म संबंधी पुरुषों की सात्विकी राजसी तामसी स्वभाव के अनुसार उत्तम मध्यम निकृष्ट अधम 4 प्रकार की संज्ञा ईश्वर ने व पूर्वोक्त सज्जन पुरुषों ने बांधी है। आगे का सत्संग मुखादि अवयवों से ब्राह्मणादि वर्णों की उत्पत्ति। हाँ, मन के चिंतन पूर्वक और मुख को शब्द उच्चारण पूर्वक ही उत्तम आदि संज्ञा कल्पना की जाती है। इससे मुखादि अवयवों से वर्णाश्रम की उत्पत्ति कही नहीं है। तो और किसी भी समाज के शास्त्र में ईश्वर के मुखादि अवयवों से वर्णाश्रम रूप जगत की उत्पत्ति कहीं नहीं। हाँ, ईश्वर की इच्छा से जगत की उत्पत्ति बनती है और सर्व शास्त्रों में कहीं भी है सो इच्छा अंतःकरण में है, मुख में नहीं, व इच्छा माया में है। इससे सर्वसम्मत सिद्धांत ही ठीक होता है। ईश्वर के मुखादि अवयवों से वर्णाश्रम रूप जगत की उत्पत्ति सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं, किंतु आप अपने घर के सिद्धांत स्थापन करते हैं। किसको सत कहें किसको असत कहें। समाज अनुसारी शास्त्र मध्य अनादि पक्ष मानने वालों में तो वर्णाश्रम रूप जगत की उत्पत्ति ईश्वर से व जीव से बनती ही नहीं, सा आदि में बनती है। सो भी मुख आदि अवयव देह में ही बनते हैं, देही में बनते नहीं, देही को निरअवयव होने से। तैसे ईश्वर देही की यह कारण रूप माया देह है। सो माया के सत रज तम आदि मुखादि अवयववत अवयव हैं। सो माया के सत्व आदिक गुण रूप मुखादि अवयवों की प्रधानता अप्रधानता से तत् संबंधी पुरुषों की भी प्रधानता अप्रधानता संज्ञा की गई है। सो अष्ट व संगति के प्रताप से सात्विकी से तामसी राजसी होता है, तामसी से राजसी सात्विकी होता है। माया रूप उपाधि से धर्म माया अपहत ईश्वर में वर्तते हैं। इससे ईश्वर के मुखादि अवयवों से वर्णाश्रम रूप जगत की उत्पत्ति कही है। अन्यथा कहोगे तो निर्वयव पूर्ण आकाशवत ईश्वर के कौन मुखादि अवयव हैं, किंतु कोई नहीं। जैसे निर्वयव पूर्ण आकाश से किस अवयव से वायु उत्पन्न होता है, तदत ही ईश्वर भी निरवयव पूर्ण सब शास्त्रों में लिखा है, तिसके मुखादि अवयव बनते नहीं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।